दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये 4x4 का जो क्यूब है ना, इसको प्रोफेसर क्यूब कहते हैं। इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और सॉल्व करने के लिए जितने भी डिफिकल्ट स्टेप्स आ सकते हैं, ऑड स्टेप्स आ सकते हैं, उनको मैं लाकर दिखाऊंगा। और इनको मैं आपको किस प्रकार से क्यूब को पकड़कर कहाँ पे कौन सा कलर रख कर सॉल्व करना है ये दिखाऊंगा। मतलब विदाउट अल्गोरिदम के खाली क्यूब को समझना है ये कैसे वर्क करता है, उस हिसाब से मैं आपको क्यूब सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहले तो दोस्तों 4x4 का जो क्यूब है ना दोस्तों, इसको मैं 3x3 के क्यूब में कन्वर्ट करूंगा। आपको ये क्यूब आता है ऐसा समझकर हम यहाँ पे रूबिक्स क्यूब जो है दोस्तों सॉल्व करेंगे। ये प्रोफेसर क्यूब को सॉल्व करेंगे। इसको रूबिक्स क्यूब कहते हैं, इसको प्रोफेसर क्यूब कहते हैं। इसमें दोस्तों होता ये है कि ये जो लेयर है ना, इसको हम पहला लेयर बनाएंगे। उसके बाद ये जो दो लेयर है ना, उनको एक करेंगे और ये आपका तीसरा लेयर है। दोस्तों इस प्रकार की समझकर हम इस क्यूब को सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 4x4 को 3x3 में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे ये जो सेंटर है ना, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक सेंटर होता है, ये आपको यहाँ पे बना लेना है। मतलब अगर आपने व्हाइट पे कॉन्सेंट्रेट किया ना, तो आपको और 3 व्हाइट जो है यहाँ पे लाने पड़ेंगे। और उसके बाद ही आपका ये जो है पहला लेयर, मतलब ये सेंटर का जो एज है ना, ये आपका एक हो जाएगा। उसके बाद आपको इनको भी मिक्स करना है, इनको भी फिक्स करके आप यहाँ पे इसको एक लेयर में कन्वर्ट करोगे और ये आपकी 3x3 में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों 3x3 में और 4x4 में एक फर्क ये है कि इसका जो सेंटर है ना, ये कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ता। लेकिन ये जो 4x4 है ना, इसके सेंटर कोई भी फिक्स नहीं है। इसलिए आपको कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना पड़ता है। कलर कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पे व्हाइट बनाओगे ना, तो इसके अपोजिट में आपको येलो बनाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये व्हाइट है ना, तो इसके अपोजिट में येलो होता है। ऑरेंज के अपोजिट में रेड होता है और ग्रीन के अपोजिट में ब्लू होता है। साथ ही साथ अगर आपको आप क्यूब को ऐसे पकड़ते हो ना 4x4 को, तो यहाँ पे देखिए अगर सामने येलो आ रहा है तो टॉप में ग्रीन रहेगा, नीचे ब्लू रहेगा, उसके बाद राइट में ऑरेंज रहेगा, और सॉरी यहाँ पे लेफ्ट में ऑरेंज रहेगा और राइट में यहाँ पे ये रेड रहेगा। यही आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना पड़ता है। मतलब आपको बीच बीच में 3x3 के रूबिक्स क्यूब को देखकर आप यहाँ पे 4x4 का जो प्रोफेसर क्यूब है ना, इसको दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा गाइडेंस वहां से ले सकते हो। और यहाँ पे हम स्टेप्स करने वाले। तो मैं 3x3 को थोड़ा सा साइड में रखकर अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से करना है। आपको मान लीजिए कि हम यहाँ पे व्हाइट लाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक व्हाइट है, हमें दूसरा व्हाइट जो है दोस्तों यहाँ पे लाना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसका जो जोड़ीदार होता है ना, वो होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर है ना, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से घुमाएंगे। ओके, अब इसको घुमाकर हम यहाँ पे ला सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है। इसका जोड़ीदार अगर यहाँ पे, मतलब यहाँ पे रहेगा तो ये मैच नहीं करेगा, यहाँ पे भी मैच नहीं करेगा। आपको ये वाला जो है ना यहाँ पे है, ये समझकर दूसरा जो उसका जोड़ीदार है उसको आपको यहाँ पे लाकर नीचे स्क्रॉल करना होगा। तभी आपका ये जो दो एजेस है इस प्रकार से फिक्स हो जाएंगे। हमें और दो की जरूरत है, तो हम क्यूब को देखेंगे कि कहाँ पे ये दो एजेस हमें मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से घुमाकर यहाँ पे लेकर आएंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 हो चुके हैं। 3 होने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, और एक को ढूंढना है, जैसे कि ये यहाँ पे है। अब इसका जोड़ीदार दोस्तों अगर आप इसको मान लेते हो ना, तो ये चलने वाला है। लेकिन इसका जोड़ीदार अगर आप यहाँ पे रखोगे तो नहीं चलेगा। ये जो है ना, तो यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से लेकर जाएंगे। उसके बाद क्यूब को ऐसे घुमाएंगे और नीचे लेकर आएंगे। अब दोस्तों ऐसा करने से होता है कि हमारा ये जो फर्स्ट एज जो है ना सेंटर का, जैसे 3x3 में ये फिक्स होता है, उसी प्रकार से हमारा ये जो है ना, इसको हम यहाँ पे लेकर आए हैं। अब इसके ऑपोजिट में हमें क्या करना पड़ेगा, येलो लाना पड़ेगा। जैसे कि आप 3x3 में देखोगे कि यहाँ पे व्हाइट के ऑपोजिट में हमेशा येलो होता है, तो यहाँ पे भी इसके ऑपोजिट में हमें यहाँ पे येलो लाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 येलो है और दोनों को हमें ठीक से लाना पड़ेगा, तभी हमारा यहाँ पे काम बनने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे इसको लाते वक्त क्या होने वाला है, हमारा सेंटर का जो नीचे वाला जो हमने व्हाइट बनाया था ना, वो गुम होने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ से हमें यहाँ पे ये येलो बनाना है, तो उनको थोड़ी देर तक हम इसे थोड़ा सा खराब कर कर ही यहाँ पे काम चलाने वाले। अब इसका जोड़ीदार देखिए यहाँ पे है, तो क्यूब को हम ऐसे घुमाएंगे। ओके, फिर
इसको कभी भी दोस्तों जो आपने फोकस किया है ना, इसको कभी भी ऐसे आपको ऐसे नहीं रखना है, इसको ऐसे रखना है, कुछ इस प्रकार से रखना है। ओके। अब जो हमारा नीचे का जो भी व्हाइट खराब हो चुका था ना, उसको हमें फिर से ठीक करना है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें और एक येलो चाहिए जो हमारा यहाँ पे है, और इसको हम जैसे ऊपर लेकर जाएंगे ना दोस्तों कुछ इस प्रकार से, तो ये मैच हो जाएंगे। और यहाँ पे इसको कभी भी ऐसा आप ऐसा मत रखिए, ऐसे इसको रख कर नीचे लाना है। ओके। अब देखिए यहाँ पे हमारा व्हाइट है और इसके अपोजिट में हमने येलो यहाँ पे बना लिया है। अब दोस्तों किसी और एक कलर पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे। मान लीजिए हम ब्लू पे फोकस कर लेते हैं, तो ब्लू को हमें इस प्रकार से रखना होगा, मतलब इस पे फोकस किया ना तो इसका जोड़ीदार होगा यहाँ पे, मतलब ये घूमकर यहाँ पे आने वाला है। ठीक है। हम यहाँ पे ब्लू बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे ब्लू बनाने के लिए दोस्तों हमें और दो ब्लू की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारा यहाँ पे है। ओके। अब दोस्तों इसको हम नीचे लाएंगे ना, तो हमारा ये वाला जो ब्लू है ना, वो क्या करेगा, वो खिसक कर नीचे चला जाएगा। लेकिन ऐसा न हो इसलिए हमें क्या करना है, इस वाले ब्लू को हम हमेशा ऐसा ही रखेंगे दोस्तों। इसको हमें ऐसा ही रखना है, ऐसा कभी भी आपको नहीं रखना है। अब इस वाले ब्लू को हम यहाँ पे लेकर आते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा करने से होगा ये कि हमारा ये वाला जो व्हाइट है ना वो खराब हो जाता है, इसके लिए हमें इसको कुछ इस प्रकार से घुमाना पड़ेगा। ठीक है। और जो खराब है इसको हमें फिर से ठीक से करना पड़ेगा। अब दोस्तों करेंगे ये कि हमें यहाँ पे हमने यहाँ पे लेकर आए थे, लेकिन वो फिर से अपनी जगह पे चला गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाले ब्लू को इस वाले ब्लू के साथ मैच करेंगे। ओके। और मैच करते वक्त दोस्तों आपको ध्यान रखना यह है कि जो हमने पहले वाले जो बनाए हैं ना उनको बिगाड़ना नहीं है। अब इसको यहाँ पे लाने के लिए हमें इसको इस प्रकार से घुमाकर ऊपर लाना होगा, तभी ये इससे मैच करेगा। ठीक है। अब हमारा देखेंगे कि बाकी के ब्लू कहाँ पे हैं। ऐसा करने से दोस्तों ये हुआ है कि हमने नीचे वाले जो ब्लू है ना इनको हमने खराब कर दिया है। तो हमें क्या करना है, इनको ऐसे ही रखना है। ओके, एक लाइन में। और इसका जोड़ीदार है यहाँ पे, तो इसको हम इस प्रकार से ऊपर लेकर आ सकते हैं। अब इसको ऐसा करके ही हम यहाँ पे लाएंगे ना, तो हमारे ये येलो और व्हाइट खराब नहीं होंगे। ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद देखिए हमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हमने अगर यहाँ पे ब्लू बनाया है ना, तो इसके अपोजिट में हमें यहाँ पे ग्रीन बनाना पड़ता है, जो कि हमारे 3 ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। तो हमें खाली एक को ही लाना है। एक को लाने के लिए देखेंगे कि वो कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे है। अब इसको लाने के लिए दोस्तों हमें करना ये है कि ये ब्लू भी हमें खराब नहीं करना है। थोड़ी देर तक हम इसे खराब कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं करना है। अब इसको ऊपर लाकर जब हम रखेंगे ना दोस्तों, तो इसका जोड़ीदार जो होगा वो यहाँ पे होगा। ओके। अब यहाँ से इसको इस प्रकार से लाकर यहाँ पे रखेंगे, तो देखेंगे कि हमारा जो ब्लू है वो भी यहाँ पे सही सलामत है, और यहाँ पे ग्रीन भी बन चुका है, व्हाइट और येलो भी हमारे सेफ है। अब दोस्तों हमें कौन सी जगह पे ऑरेंज बनाना है और कौन सी जगह पे रेड बनाना है ना, इसको हमें देखना पड़ेगा 3x3 में। जैसे कि आप मान लीजिए इस प्रकार से आपने ग्रीन को ऊपर रखा है और येलो को आपके सामने है। देखिए ग्रीन ऊपर है, येलो सामने है, नीचे ब्लू है। तो यहाँ पे राइट में हमारा रेड आना चाहिए। ओके। यहाँ पे रेड आएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑरेंज आ जाएगा। अब इसके लिए दोस्तों करना यह है कि देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस रेड को नीचे लाना है हमें। ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस प्रकार से ऊपर लेकर जाएंगे ना दोस्तों, तो इसका जोड़ीदार हमेशा यहाँ पे होना चाहिए। ये हमारा यहाँ पे आएगा, तभी ये मैच होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से लिया और इस प्रकार से घुमा कर हम देखेंगे कि इसको हम यहाँ पे ला सकते हैं कि नहीं। ओके दोस्तों, हो चुका है। हमारे सेंटर के जितने भी एजेस थे वो हमारे परफेक्टली यहाँ पे असाइन हो चुके हैं। एक बार हम कंफर्म करेंगे। देखिए इस प्रकार से हमारा क्यूब है। यहाँ पे ग्रीन ग्रीन है, ऑरेंज ऑरेंज, यहाँ पे येलो है, राइट में व्हाइट है, नीचे रेड है। मतलब हमारा ये जो क्यूब है ना 4x4 के जो सेंटर है ना प्रोफेसर क्यूब के, ये 3x3 जैसे सेट हो चुके हैं।
अब इसके बाद दोस्तों हमें करना ये होता है कि ये जो एजेस है ना, इनको हमें फिक्स करना होता है, और बाद में लास्ट में हमें 3 एजेस को इसको मिसमैच रखना है, और एक स्टेप करेंगे। वो स्टेप करने के बाद हमारे तीनों के तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं। सबसे पहले तो हमें दो दो को मैच करना है। तो इसके लिए दोस्तों किसी भी एक एज पे आपको फोकस करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लू और रेड पे फोकस कर रहा हूँ, तो इसका जो जोड़ीदार होगा वो कहीं पे और जगह पे गया होगा। तो हमें यहाँ पे हम उंगली रखेंगे तो देखेंगे कि देखिए इसका जो जोड़ीदार कहाँ पे है। हमें चाहिए रेड और ब्लू, देखिए यहाँ पे है, तो इसको हम सामने सामने लेकर आते हैं। अब देखिए ये, लेकिन दोस्तों इसको अगर हमें सेट करना है ना, तो ये एक लाइन में नहीं होने चाहिए, थोड़े से तिरछे होने चाहिए। इसके लिए स्टेप्स क्या है, देखिए ये एक लाइन में आते हैं और उनको तिरछा बनाना है ना, तो हम फ्रंट को लेफ्ट से राइट घुमाते हैं। उसके बाद टॉप को राइट से लेफ्ट, ठीक है। और अब देख यहाँ पे फिर से ये जो है ना, हमने यहाँ से यहाँ लाया, तो इसको कुछ इस प्रकार से। अब ऐसा करने से देखेंगे कि हमारा जो मैच है वो ठीक से बना है कि नहीं। हमने फोकस किया था रेड और ब्लू पर, ओके, और इसका जो मैच है वो है यहाँ पे। तो ये गलती से उस तरफ चला गया है, तो देखेंगे कि इसको हम इस तरफ लाकर, हमारा अभी भी दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, एक ही लाइन में है, ठीक है। एक लाइन में है तो क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से, और इसको ऐसे घुमाना है, तभी ये हमारा एक लाइन में आ जाता है दोस्तों। ओके, अब इसको और इसको मैच करने के लिए क्यूब को हम ऐसे घुमाएंगे। अब इसको सेव करने के लिए या तो आप लेफ्ट में लेकर आइए या फिर राइट में। मैं यहाँ पे राइट में लेकर आता हूँ, और इस जगह पर जो भी मिसमैच है ना, उसको हमें इस प्रकार से रिप्लेस कर देना है यहाँ पर। और इसको जैसे यहाँ पे लेकर आए थे फिर वापस लेकर जाना है, और जो हमने सेंटर को खराब किया है ना, उनको सेव कर लेना है। तो ऐसा करने से देखिए ये वाले हमारे फिक्स हो जाएंगे, और हमें बाकियों को भी फिक्स करना है, खाली लास्ट में आपको तीनों को बचा कर रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, किसी एक पर फोकस करेंगे कि जो आसानी से हमें मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए ग्रीन और व्हाइट है, यहाँ पे भी ग्रीन और व्हाइट है, इनको हम सेव कर लेंगे। लेकिन ये क्या हुआ है, फिर से एक लाइन में आए हैं, और इनको एक लाइन से ऐसा तिरछा बनाने के लिए क्या करेंगे, फ्रंट को ऐसे घुमाएंगे, टॉप को ऐसे, और राइट को नीचे से ऊपर। ऐसे करने से ये तिरछे बन जाते हैं। अब तिरछा बनने के बाद कुछ इस प्रकार से इनको मिक्स करेंगे, ठीक है। इनको सेव करने के लिए यहाँ पे मैं राइट पे लेफ्ट में लेके आया, यहाँ पे मिसमैच यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, और जैसे लाए थे वैसे ही वापस, और जो सेंटर खराब है ना उनको फिर से सेव। ऐसा करने से क्या होगा, ये हमारे सेव हो जाएंगे। अब दोस्तों और एक स्टेप्स है, ठीक है, और हम और पे फोकस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे येलो और व्हाइट है, तो येलो और व्हाइट कहाँ पे है देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे येलो और व्हाइट है, आप यहाँ पे उंगली रखिएगा ताकि ये फिर से मिसमैच ना हो जाए। येलो और व्हाइट चाहिए हमें, सॉरी, यहाँ पे मैं येलो और ब्लू है, मैंने गलती से यहाँ पे दूसरा ही उच्चारण कर दिया था। येलो और ब्लू, देखिए यहाँ पे है येलो और ब्लू, इनको ऐसे सामने लेकर आते हैं। अब यहाँ पे जो एक लाइन में नहीं है, तो हम सीधे इसको मिक्स कर सकते हैं। इनको साइड करेंगे, दूसरा मिसमैच रिप्लेस करेंगे, फिर वापस, फिर सेंटर को ठीक। अब हम करेंगे यहाँ पे रेड और ग्रीन को, तो रेड और ग्रीन कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, इनको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, मिसमैच रिप्लेस करेंगे, फिर वापस सेंटर को ठीक। अब फोकस करते हैं येलो और ग्रीन पे,
देखिए ये यहाँ पे है, येलो और ग्रीन फिर से मैच हो जाएंगे, इस तरफ लाएंगे और दोस्तों इस प्रकार से हमारे मैच हो जाएंगे। अभी हमारे 1 2 3 4 5 बहुत है, हमें 3 ही लास्ट में रखना है। अब क्या करेंगे, येलो और रेड पे फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पे येलो और रेड है, इस तरफ लाएंगे, मिसमैच रखेंगे, फिर वापस सेंटर को ठीक करेंगे। अब है हमारे पास, इसको ले लेते हैं, व्हाइट और रेड को, व्हाइट और रेड मैच, कुछ इस प्रकार से। और हमारा अभी लास्ट में हमें तीनों को बचा कर रखना है। देखेंगे यहाँ पे उंगली रखकर 1 2, यहाँ पे 3 है, 4 है, तो हमें 3 ही चाहिए। इसको और इसको मैच करेंगे, इसके जगह पे हमें मिसमैच रिप्लेस करना है यहाँ पे, तो मिसमैच यहाँ पे है तो 2 बार घुमाना है, फिर वापस सेंटर को सेव कर लेंगे। अब देखिए लास्ट में 3 बचते हैं कि नहीं, हम उंगली रखेंगे यहाँ पे, ये देखिए 2 है, ओके, यहाँ पे ये तीसरा है, इसको ऊपर लाते हैं, 3 है, अभी हमारे 3 ही बचे हैं। इनको हमें लास्ट में फिक्स करना है, तीनों को बचा कर रखना है, तभी ये एक स्टेप में हो जाएंगे। अब तीनों को फिक्स करने के लिए दोस्तों आपको और एक चीज को ध्यान में रखना है, जैसे कि हम कुछ इस प्रकार से क्यूब को घुमाते हैं। देखिए हम अगर ये सामने है तो हमें इस प्रकार से क्यूब को घुमाना है। इसको इसके साथ मैच करेंगे ना दोस्तों, तो इसका मैच यहां पे होना चाहिए। मतलब अब यहाँ पे देखिए हमारे ये वाला और ये वाला मैच हो रहा है ना, तो इसका मैच यहाँ पे होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे लेकर आते हैं नीचे से, इसका और इसका मैच होगा तो इसका मैच यहाँ पे होना चाहिए कि जो यहाँ पे है, ये गलत है। इसके लिए हम क्यूब को इसको पूरा का पूरा नीचा करके ले लेंगे, 2 बार घुमाएंगे, इसका और इसका मैच है तो इसका मैच यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, इसको फिर से हम इस तरफ लेकर आते हैं, नहीं हो रहा है। इसको और इसको मैच करने के लिए इसका मैच यहाँ पे होना चाहिए, जो कि गलत हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको निगलेक्ट करेंगे, इसको ले लेते हैं। अब देखिए हम इसको और इसको मैच कर रहे हैं ना, तो इसका मैच यहाँ पे पास में होना चाहिए, जो कि है। तो हम यहाँ पे इसको अब 100% कर सकते हैं। देखिए इसको मैच करेंगे, लेफ्ट में लाएंगे, यहाँ पे ये जो मिसमैच है ना, इसको रिप्लेस करेंगे, फिर वापस और फिर से इस प्रकार से। अब सब के सब हमारे एक ही स्टेप में मैच हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारा क्यूब अब 3x3 में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेड का प्लस बनाएंगे एक, और 3x3 के जैसा ही हम यहाँ पे क्यूब को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा 3x3 जैसा नहीं काम करता है, थोड़े से कुछ अलग से स्टेप्स भी आ जाते हैं। तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखिए प्लस हमारा हो चुका है, इन कलरों को सेम करना है हमें। यहाँ पे 2 हमारे सेम हो जाएंगे, कौन से वाले 2 होते हैं ये देखना है हमें एक बार क्यूब को घुमाकर। ये वाला और ये वाला सेम है, ये वाला
और यहाँ का मैच यहाँ पे है, तो 2 बार यहाँ पे घुमाएंगे, सामने लाएंगे, फिर 2 बार घुमाकर, फिर राइट में, फिर 2 बार घुमाना है। अब देखिए प्लस बन चुका है और ये कलर भी मैच है। यहाँ पे हमारा नीचे है रेड, तो इसका पोजीशन हम सही बना लेंगे और यहाँ पे हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। एक बार कन्वर्ट हो जाने के बाद दोस्तों बहुत आसान है क्यूब को सॉल्व करना, इतना भी मुश्किल नहीं है। ओके, अब खाली एक बचा है। जब तक फिक्स नहीं होता वही स्टेप्स हम करते रहेंगे। तो फर्स्ट लेयर हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। सेकंड लेयर की तरफ देखेंगे। यहाँ पे विदाउट ऑरेंज जो है, ठीक है, ब्लू को ब्लू के नीचे लाएंगे। वाइट है हमारे राइट में, राइट से लेफ्ट, ऊपर से नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर। जो सेंटर हमारे खराब हुए हैं उनको फिर से ठीक करेंगे। अब विदाउट ऑरेंज कौन सा है, ये वाला है। ग्रीन है राइट में, राइट से लेफ्ट, ऊपर से नीचे, वापस, ऊपर, 3x3 के जैसे ही है। ओके, विदाउट ऑरेंज कौन सा है, येलो है, वो है हमारे ठीक है। अभी विदाउट ऑरेंज येलो है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा यहाँ पे फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर भी सॉल्व हो चुका है। थर्ड लेयर सॉल्व करने के लिए यहाँ पे प्लस आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें प्लस बनाना पड़ता है। यहाँ पे आपको टी मिलेगा ना कुछ इस प्रकार से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐसे ऊपर फ्लिप करना पड़ेगा, इनको ऊपर। कभी कभी आपको एक लाइन मिलेगी, कभी कभी उल्टा एल भी मिलेगा, कभी कभी प्लस भी मिल जाता है। कभी कभी आपको कुछ इस प्रकार से टी मिलेगा, इसको आप सेंटर कैविटी बोलते हैं। तो इसको हमें ठीक करना पड़ता है। इसके लिए स्टेप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, इसको ठीक करने के लिए आपको इसको एक बार घुमाएगा। आप ये इस वाले को एक बार घुमाओगे ना, तो आपका टॉप 2 बार घूमता है। उसके बाद आपको इसको घुमाना पड़ता है, तो आपका ये फ्रंट घूमता है। इसको एक बार घुमाना पड़ता है, इसको 2 बार घुमाना पड़ता है, इसको 3 बार घुमाना पड़ता है। मतलब ये घूमेगा तो टॉप घूमेगा, ये घूमेगा तो आपका फ्रंट घूमेगा। देखिए ये हो गया एक बार, तो आपका टॉप 2 बार घूमेगा। ठीक है, ये एक बार हो गया। अब इसको आपको 2 बार घुमाना पड़ता है, तो आपका फ्रंट घूमता है। और दोस्तों जब एक बार नीचे घूमता है तो दूसरी बार वो ऊपर घूमता है, आपका फिर से फ्रंट घूमेगा। अब इस बार दोस्तों आपको इसको 3 बार घुमाना है। सबसे पहली बार जो है ना, इसको आपको 2 बार नीचे घुमाना पड़ता है, तो आपका टॉप 2 बार घूमेगा। अब ये नीचे घुमाता तो ये ऊपर घूमेगा, तो आपका टॉप 2 बार घूमेगा। अब इसको फिर से नीचे, तो आपका अब टॉप ही घूमेगा। अब ऐसा करने से इसको फ्रंट को आपको फिर से 2 बार घुमाना पड़ता है और इस लाइन को नीचे कर लेना पड़ता है। तो ऐसा करने से दोस्तों आपका जो यहाँ पे प्लस नहीं बन रहा था, टी बन रहा था ना, वो सॉल्व हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे निचले वाले लेयर भी ठीक है और आपको यहाँ पे प्लस मिल गया है। प्लस मिलने के बाद दोस्तों अभी आपको करना ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके कौन से सेंटर यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे 2 सेंटर ठीक है, तो क्यूब को ऐसे पकड़ेंगे, इसको ऊपर, टॉप को 2 बार इस प्रकार से, नीचे, वापस, ऊपर, वापस, नीचे और फ्रंट, इस प्रकार से घुमाएंगे ना, तो प्लस भी रहेगा और साथ ही साथ ये वाले कलर भी मैच। अब कॉर्नर को हमें देख लेना है दोस्तों। ठीक है, ये कॉर्नर गलत है, इस एंगल से कहीं भी हमें ग्रीन नहीं दिख रहा है। ये गलत है, इस एंगल से भी कहीं हमें येलो नहीं दिख रहा है। ये ठीक है क्योंकि इस एंगल से दोनों भी दिख रहे हैं, यहाँ पे भी, और ये गलत है। तो इसको क्यूब को ऐसे पकड़ेंगे, कॉर्नर फिक्स करने वाले स्टेप्स करेंगे। अब देखिए ये ठीक है,
ये गलत है फिर से, क्योंकि ब्लू नहीं दिख रहा है। फिर से ऊपर, ये फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया। देखिए ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो क्यूब को ऐसे पकड़ेंगे, जो ठीक है उसको आपको इस प्रकार से रखना पड़ता है। यहाँ पे जो स्टेप्स करेंगे वही यहाँ पे लेफ्ट में करेंगे। स्टेप्स आपको मालूम ही है। देखिए क्यूब को ऐसे पकड़ेंगे दोस्तों। कभी कभी क्या हो जाता है इस स्टेप्स में, देखिए आपको ये वाला एज है ना यहाँ पे मिलेगा और ये वाला यहाँ पे मिलेगा। उस वक्त आपको क्या करना पड़ता है वो भी मैं आपको यहाँ पे वीडियो के अंत में दिखाऊंगा, क्योंकि ये हम सॉल्व करते वक्त नहीं आया है। तो मैं वो वीडियो को पॉज करूंगा और वो स्टेप में लाकर वीडियो को रिज्यूम कर दूंगा। अब देखिए इसको ऊपर करेंगे, हम चाहते वहीं पर है। अब इस बार दोस्तों क्यूब को सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्यूब सॉल्व हो चुका है। जो मैंने आपको कहा था कि ये वाला एज जो होगा ना वो यहाँ पे होगा, ओके, और ये वाला यहाँ पे होगा, ये ठीक से बैठे हुए होंगे। तो उसको हमें कैसे करना है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेता हूँ और पॉज करने के बाद उस स्टेप्स को लाकर दिखाऊंगा कि आपको क्यूब को कैसे पकड़ना है और कैसे आपको ये काम करना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा पूरा क्यूब यहाँ पे सॉल्व है, लेकिन दो एजेस जो होते हैं वो यहाँ पे मिसमैच है। अगर ये वाला एजेस यहाँ पे होता तो ठीक होता और ये वाला यहाँ पे होता तो ये ठीक होता। लेकिन 4x4 के रूबिक्स क्यूब में इस प्रकार की कॉर्नर पैरिटी आपको अक्सर देखने को मिलती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना ये होता है कि ये जो लेयर होता है आपका ये 2 बार घूमता है। ठीक है, जब ये एक बार घूमेगा तो टॉप जो है वो एक बार आपका घूमेगा। उसके बाद फिर से ये 2 बार इस प्रकार से घूमेगा तो आपका यहाँ पे 2 लेयर घूमेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से ये जब घूमेगा तो आपके फिर से 2 बार जो 2 लेयर है वो यहाँ पे आपको घुमाने पड़ते। तो इस प्रकार से देखिए, मान लीजिए कि इसको मैंने 2 बार इस प्रकार से घुमाया तो आपका टॉप जो है वो भी यहाँ पे 2 बार घूमेगा। ठीक है, उसके बाद फिर से ये आपका 2 बार घूमेगा। तो अब की बार आपके दो जो ऊपर के जो लेयर है उनको आपको यहाँ पे घुमाना पड़ेगा। उसके बाद फिर से ये 2 बार इस प्रकार से घूमेगा तो आपके यहाँ पे क्या है इस प्रकार से, ठीक है, आपके घूमेंगे। यानी कि आप आपके जो दो मिसमैच है उनको आपको अपनी तरफ रखना है और इस लेयर को और इस टॉप के लेयर को आपको इस प्रकार से घुमाना पड़ेगा। अभी आपका ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्यूब हमारा थोड़ा सा पीछे आ जाता है। तो यहाँ पे ये सेम है और ये सेम होता है, लेकिन ये वाले और ये वाले सेम नहीं होती। तो हमें क्यूब को इस प्रकार से घुमाना पड़ता है। टॉप का 2 बार इस प्रकार से घूमेगा, ये नीचे फिर से ऊपर कुछ इस प्रकार से, और इससे हमारे क्या हो जाएंगे, पास पास के दो जो एजेस है वो यहाँ पे ठीक से बैठ जाएंगे। देखिए इस प्रकार से। अब ऐसे कंडीशन में हम क्यूब को ऐसे पकड़ते हैं, इसको ऊपर लेते हैं, टॉप को फिर से 2 बार इस प्रकार से, फिर से ये नीचे वापस ऊपर कुछ इस प्रकार से, और आपके अभी क्या होंगे, इस प्रकार से सभी के सभी एजेस जो है वो ठीक से बैठ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि कौन से कोने ठीक से बैठे। व्हाइट यहाँ पे है, ऑरेंज यहाँ पे है, ठीक से ये ठीक से बैठा है, लेकिन ये गलत है। एक ठीक से बैठा है और 3 गलत बैठे हैं। तो हम क्यूब को इस प्रकार से घुमाएंगे, जो हम कॉर्नर फिक्स करते हैं उनके आपको जो यहाँ पे फॉर्मूला मालूम है उस प्रकार से हम यहाँ पे जो कॉर्नर हमारे फिक्स होने चाहिए उस प्रकार से। अब ये फिक्स है, ये भी हमारा फिक्स हो चुका है, ये भी फिक्स हो चुका है, और ये भी, यानी कोने अपने ठीक से बैठे हैं। लेकिन हमारा क्यूब अभी सॉल्व नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो स्टेप करेंगे वही स्टेप हम यहाँ पे करेंगे और हमारा क्यूब धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऊपर, टॉप को 2 बार इस प्रकार से, ये नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर, और ये इस प्रकार से हमारा ये साइड हो जाएंगे। तो दूसरी बार हम इस साइड को भी इस प्रकार से ही पूरा कर लेंगे। तो देखिए अब हमारा यहाँ पे ये ठीक से बैठा है, तो ठीक से बैठने वाले को हम यहाँ पे रखते हैं 3x3 के जैसे, और फिर से हम यही स्टेप करते हैं जब तक कि हमारा क्यूब अभी सॉल्व नहीं होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्यूब जो है दोस्तों, यहाँ पे तीसरी और चौथी ट्रायल में ही हमारा क्यूब दोस्तों यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस प्रकार से अब ये जो है ठीक से यही पे बैठा है और ये यही पे बैठा है, तो हम इस प्रकार से क्यूब को यहाँ पे घुमाएंगे और हमारा क्यूब दोस्तों अब इस ट्रायल में 100% सॉल्व हो ही जाएगा। अगर नहीं होता है तो एक बार आपको खाली क्या करना है, फिर से वही स्टेप करनी है, नहीं हुआ है फिर से वही स्टेप करेंगे और इस बार तो 100% आपका क्यूब दोस्तों सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, इसको नीचे, इसको ऊपर, दो बार इस प्रकार से, और यहाँ पे हमारा 4x4 का रूबिक्स क्यूब 100% सॉल्व हो जाता है। तो आपको करना ही होता है, दो गलत है तो इसको दो बार नीचे घुमाइए, टॉप को दो बार इस प्रकार से घुमाइए, फिर से इसको दो बार नीचे घुमाइए, आपके दो लेयर घूमेंगे। ठीक है, फिर से इसको दो बार और फिर से दो लेयर। इस प्रकार से आप अपने जो कॉर्नर पैरिटी है दोस्तों, आप इसको आपको आप 100% इस वीडियो की मदद से सॉल्व कर सकते हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।